15 में कह रहा है क्या कि ए एक खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में काट सकता है और बी 1/3 भाग को 10 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में काट पाएगा। बहुत आसान सी बात है। दिक्कत कहाँ हुआ होगा तो लास्ट में जाके आप फंसे होइएगा। ए है एक खेत के 2/5 को यदि 6 दिन में तो 3 यानी कि ए का 1 दिन का 1/15, बी 1/3 को 10 दिन में यानी बी का 1 दिन का 1/30। कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलकर 1/15 प्लस 1/30 अर्थात 30 2 प्लस 1 यानी 1/10, यानी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, एक काम को। परंतु ये कहता है क्या 10 दिन में तो पूरा काम, पर 4/5 काम के बारे में पूछ रहा है कि 4/5 काम को कितना दिन में करेगा, तो कट के हो जाएगा 8 दिन में। यहीं पे जाके आप फंस गए होंगे और आपसे हो गया गड़बड़। क्या तो हाँ, तो टोटल काम 10 दिन में होगा ख़त्म, हमको 4/5 काम करना है, तो 4/5 से गुना कर दिया 8 दिन। इतना ही फंसे होइएगा। क्लियर? आगे चले 16 पे मिटा देते हैं। देखिए बहुत मज़ा आएगा, आराम से धीरे धीरे। 16 में कह रहा है क्या ए अकेला एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए 1/8, जबकि बी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर इसे 4 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 दिनों में, अर्थात बिना सोचे आपको सी निकाल लेना चाहिए। ए भी दे दिया और ए बी सी दे दिया तो सी निकालेंगे तो सी निकालेंगे 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/12। ये एलसीएम ले लेंगे तो 24 से काम चल जाएगा ना, 24 से, तो 24 तो होगा 6 और ये होगा 3 और 2 5 ना, यानी 1/24। सी का कितना निकल गया 1/24। अब कहता क्या है वो देखते हैं। 16 में कहता है क्या, तो कुल मजदूरी अगर 45 रुपया हो तो इनमें सी का कितना धन मिलेगा। अब बताइए कि जो जितना ही काम करेगा उसी अनुपात से उसको मिलेगा। ए 1/8 में करता है, बी 1/12 में करता है, सी 1/24 में करता है। इसका एलसीएम लेंगे 24, तो ये हो जाएगा 3 2 और 1। इसी अनुपात में इसको धन मिलेगा ना। जिसका जितना क्षमता वो उतना ही काम करेगा और उतना ही पैसा कमाएगा नहीं। तो किसका पूछ रहा है इसमें, हिस्सेदारी पूछ रहा है सी का। तो सी का पूछ रहा है, तो 4500 में 1 ऊपर 6 नीचे, यही सी का हिस्सेदारी है। देखिए कहीं कुछ दिक्कत हो, आपत्ति हो तो बोल सकते हैं। समय के अनुपात में नहीं, क्षमता के अनुपात में काम होता है और उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। क्लियर? जिसका क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा। अब बताइए ए बी सी तीनों में किसका क्षमता ज़्यादा है? ए का, क्योंकि वो कम समय लेता है, क्षमता ज़्यादा है। मिटा दे हुआ रात का चीज। इतना बारिश में आए भीग के, कुछ सीखे न जाइएगा। हो रहा था थोड़े बहुत की, बहाना चाहिए। 18 कहता है ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी सी। ए उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी प्लस सी कर सकता है। यदि ए बी मिलकर इसे 10 घंटा में, ए प्लस बी मिलकर इसे 10 घंटा में समाप्त कर सकता है। सी अकेले 50 में, सी अकेले 50 में। अगर ये समीकरण 1 दिखता है तो इसको समीकरण 2 बना ना लीजिए। ए माइनस बी बराबर सी नहीं कर सकते हैं जी, इसी को इधर लाके, और यहाँ पे ए माइनस बी और 1/50 सी। अब समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमने अतिरिक्त क्या किया, अतिरिक्त हम सिर्फ इसको समीकरण बना लिए। क्लियर? ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये अतिरिक्त हमने किया कि मेरे पास समीकरण 1 है तो समीकरण हम 2 भी बना लेते। कैसे? तो बी को इस साइड ले आए तो ए माइनस बी बराबर सी, सी का मान हमको दिया हुआ है। समीकरण 1 समीकरण 2 आराम से बन गया। फिर वही रामा खटोला करना है, 1/10 ये कट कर दिया, यानी कि 2a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, 6 होगा, ऊपर से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 3/50। 3/50 पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी अकेले, तो हमें बी चाहिए, तो कहीं पर पुट कर दीजिए। ए का मान, ए का इसमें पुट कर दीजिए ना, ए का मान 3/50 प्लस बी
बराबर 1/10, उधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो b बराबर होगा 1/10 में से 3/50, अर्थात ये 50, 5 में से 3 जाएगा तो 2/50, अर्थात 25 दिन। घंटा, सॉरी घंटा है तो घंटा। देखिए कहीं आपत्ति हो, इस तीर पे ध्यान दीजिए कि कोई पॉइंट को हम कैसे लिख देते। कभी कभी क्या होता था, अचानक कुछ लिख देते थे ना, ये लिखा जाता था ये कहाँ से आ गया, तो कहाँ से आ गया, तो तीर का मतलब कि यही स्टेप को हमने यहाँ लिखा है और यही स्टेप को हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट 18 के बाद 18 के बाद चलते हैं 20 पर, मिटा दे 20 नंबर क्वेश्चन में 20 में कहता है क्या कि किताबों से इतना मसला आ गया, ए और बी मिलके काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी सी मिलके 15 दिनों में, बी सी मिलके 15 दिनों में, और सी ए मिलके, सी और ए मिलके इसी काम को कर सकता है 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी ए के लिए कितने दिन? तो बहुत सा सिंपल सी बात है कि अगर तीनों प्लस में आए तो हम भी और प्लस कर दें, यानी तीनों को हम जोड़ दें। मतलब पहला अपना माइंड लगाए कि हम करें क्या आगे काम। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोई दूगो समीकरण लेके हम चाहे काट लेना, तो काट का और प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, निकल भी सकता है। देखिए ई दोनों को लेंगे तो बी कट जाएगा, फिर ए सी बच जाएगा, फिर इसमें पुट करने से अच्छा है, यानी ना ई कट दिया तो बी कट गया, ए सी बच गया, तो ए सी एगो समीकरण बन जाएगा। उसको इसके काम करने से अच्छा है कि आप तीनों को जोड़ दीजिए। सब डबल डबल है ना, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 2a + b + c, और इधर हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो a + b + c, ऊपर में अगर 13 है तो 120 कर दीजिए। कटने वाला रहता तो काट देते ऊपरे में ना। अब इसमें से c निकालना है, तो 13 में से 113/120 में से a भी घटा देते हैं। a भी का मान दिया है 1/10, ऑटोमेटिक c निकल जाएगा ना। कितना आसान सा है। समीकरण पर जाएंगे तो थोड़ा भारी बन जाएगा, बनेगा उसमें भी। हाँ, समीकरण पर कब जाते, तब दो को सब नहीं रहता ना, कोई 3 को, कोई 1 को, कोई 2 को रहता, तो फिर हमको समीकरण पे जाना पड़ता। क्लियर? अब आइए मिटा देते हैं। एक बार देख लिए, आराम से जाएगा घर पे बैठ के, खुद से बन जाएगा। 20 के आगे हम चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ए बी मिलके काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए + बी मिलके 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी सी मिलके 24 दिन में, बी + सी मिलके 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी ए मिलके 20 दिनों में, सी + ए मिलके 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, अर्थात आप तो फिर वही सिस्टम है, तो जोड़ देंगे। तो 2 a + b + c और जोड़ेंगे तो 120 निकलेगा, एलसीएम 120। तो 30 चौका 5 और 6, जोड़ने पर 11 बार 15 आ रहा है, तो फिर नहीं काटेंगे, इसी को 2 को नीचे में कर देंगे। तो a + b + c बराबर 15/240। इसको काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो 5 × 15 और 8 × और कटेगा जी, ठीक ना, गलती नहीं काटे है ना। 3 से 5 × 15, 8 × 24, 16 × 5 = 80, 1/16। बहुत बड़ी कट रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, कटा 1/16। कहता है तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, यानी ये काम है a + b + c ने, तीनों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी सी काम छोड़कर चले जाते हैं। अब ए के लिए काम को कितना दिन में, यानी ए इस काम को कितना, हमें ए चाहिए ना, तो ए पहले हमको निकालना होगा। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/16 में से बी सी अर्थात 1/24 घटाएंगे, ये हो जाएगा 48, 1/48। अब समीकरण को हम सजाएंगे। समीकरण को कैसे सजाएंगे, ए बी सी मतलब 1/16 × 10 + 1/48 × x बराबर 1, और ये x से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं। पहले ये सिस्टम दिया हुआ था, पता है कि तीनों को जोड़ के हम ए बी सी का मान निकाले तो 1/16। समीकरण कहता है, समीकरण कि ए बी सी ने 10 दिन तक काम किया, तो ये तो मेरे पास है। फिर कहता है बी सी छोड़ दिया, तो ए काम क्या होगा,
कितना दिनों में, तो x दिनों में। a हमें पता नहीं है तो हम a कैसे निकाले, तो a b c में से अगर हम b c घटा ले तो a निकल गया, तो a b c में से हम b c घटा ले तो a निकल गया। अब ये स्ट्रक्चर पर सजा दिए, x ऑटोमेटिक निकल जाएगा, वही मेरा आंसर। चलिए इसको नोट कर, कुछ कहना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे। एक बार देख लिए, पहले खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बने फंस जाइए तो फिर मदद लेना। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 21 था। 21 के बाद 23 होगा। 23 में कहता है ए बी मिलके काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए प्लस बी मिलके 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी सी मिलके 16 दिन में, बी सी मिलके 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए 5 दिन तक काम किया, पहले इस पर ए 5 दिन तक काम किया, फिर बी 7 दिन तक, बी फिर 7 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को सी 13 दिन में। यह काम समाप्त होने का सिस्टम है, ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन। क्या ये दो समीकरण दिया है, इससे हम ए बी सी अलग अलग निकालने में सक्षम है कोई रास्ता जिससे हम ए बी सी निकाल सके? कैसे नहीं, कैसे बताइए? कैसे होगा बताइए? 3 को जब अननोन पद है, 2 समीकरण से आप कैसे निकाल लीजिएगा? अगर 2 वो ही रहता ना, ए बी और ए बी ही रहता, या ए सी या ए सी रहता, 2 गो अगर पद रहता और 2 गो समीकरण तो निकल सकता था। यहाँ पद कितना है? 3 गो और समीकरण है 2 गो। हम नहीं निकाल सकते हैं, ए बी सी को अलग कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस 2 समीकरण से ए बी सी को अलग कर ले। चलिए अलग नहीं कर सकते हैं, ए बी सी को अलग नहीं कर सकते, पर ए बी और बी सी को साथ तो कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए इस समीकरण को ए 5 दिन और बी 7 दिन करता है। फिक्स है कि ए बी दोनों 5-5 दिन तो करता है ना जी। ए 5 दिन और बी 7 दिन, तो दोनों तो 5-5 दिन करता है। अब बी बच गया 2 दिन और बी 2 दिन और सी 2 दिन तो करता ही करता है। बी इसमें 2 दिन और सी 2 दिन, सी बच गया अकेला 11 दिन। अब देखिए इसको हम अलग समीकरण, नया समीकरण क्या बना लेंगे? ए प्लस बी को साथ में करवा देंगे 5 दिन। तीनों तो 5-5 दिन कर सकते हैं वैसे तो। हाँ तीनों कर सकता है, पर ए बी सी आपके पास अवेलेबल नहीं ना है। आपके पास अवेलेबल क्या है? ए बी अवेलेबल है, बी सी अवेलेबल है, ए बी सी नहीं। अब फिर आपसे चाहिएगा अगर तीनों का 5-5 दिन का, मतलब ए बी सी कैसे निकलेगा बताइए आप? है रास्ता निकलने का ए बी सी? तो मेरे पास जो है उसी पे काम करेंगे। मेरे पास है ए बी और ए सी, तो हम ए बी को कितना दिन करवा दिए? 5 दिन। अब बी का 2 दिन बचा है, सी तो कर ही रहा है, सी के पास तो बहुत टाइम है, तो हम क्या करेंगे? बी प्लस सी को कितना दिन करवा देंगे? 2 दिन। अब देखिए ए 5 दिन, बी 5 दिन, बी 2 दिन और सी 2 दिन कर लिया, तो सी का कितना दिन बच जाएगा? 11 दिन। तो सी का 11 दिन का। ऊपर वाले समीकरण को ही नीचे में लिखे हैं, कुछ अलग नहीं लिखे हैं। बस है क्या, ऐसा इसलिए लिखे कि मेरे पास ए भी है, ए बी भी है और बी सी भी अवेलेबल है। सी पता नहीं है, सी पूछ रहा है तो सी का मान सी दे देंगे या एक्स मान लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर को हम जब सजाएंगे तो 1/12 गुने 5 प्लस 1/16 गुने 2 प्लस 1/x गुने 11 बराबर 1। यानी सी का हमें पता नहीं, सी कितना दिन में करता है पता नहीं, और सी ही हमसे पूछ रहा है, इसमें सी ही तो अननोन पद है, ये एक्स से निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत दमदार क्वेश्चन था ये। सी तो इसमें क्या रहेगा, मतलब 13 दिन मतलब रोल किया था। हाँ। 11 दिन तो फिर ये एक्स, देखिए 2 दिन यहाँ कर न लिया, 2 दिन सी यहाँ किया है ना, क्योंकि बी सी तो मेरे पास अवेलेबल है, बी सी है ना यहाँ, और सी शेष काम 11 दिन बचा हुआ है, 11 दिन सी करता है। तो ये सी का सिंगल काम हमें नहीं पता है कि अकेला सी कितना दिन में करेगा, तो इसलिए हमने मान लिया एक्स, और वही तो पूछ रहा है कि सी अकेला कितना दिन में कर सकता है। कहिएगा उसको पूरा सॉल्व कर दे तब हो जाएगा सॉल्व। अब कुछ नहीं, यहीं पर सब कुछ है, एक्स निकलेगा वही आंसर पूछ रहा है, सी अकेले कितना दिन में कर पाएगा। क्लियर? स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर तो स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, किताब कैसे बताता है बिना स्ट्रक्चर के, पता नहीं। तब इसलिए स्टूडेंट्स को इतना भारी लगता है। समय कम बहुत भारी लगने के पीछे यही कारण है। किताब सीधे ई कर दिया, ऊ कर दिया, जोड़ दिया, घटा दिया। मगर अगर एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, ये कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है कि हमने ऐसा काम किया, इसके पीछे रीजन है। 13 के बाद चलते हैं, सॉरी 23 के बाद चलते हैं 24 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए अकेला काम को 12 दिनों में, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है इसे 18 दिनों में कर सकता है। दोनों मिल के काम करना प्रारंभ किया, बहुत आसान सा है, दोनों मिल के काम करना प्रारंभ किया, दोनों मिल के काम करना प्रारंभ किया, और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यानी कि
3 दिन पहले ए छोड़ दिया है तो 3 दिन कौन किया है, बी किया है। काम समाप्त होने से 3 दिन यानी अंतिम का 3 दिन कौन किया है, अंतिम का 3 दिन में ना काम में ए नहीं है तो अंतिम का 3 दिन में कौन है, सिर्फ बी है। कहता है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चल दिया तो कितने दिन में काम समाप्त होंगे। बस यही स्ट्रक्चर है, हमें चाहिए ए बी। तो पहले ए प्लस बी का 1 दिन का, 1 दिन का निकालेंगे तो 1/12 प्लस 1/18 ये हो गया 36, 2 प्लस 1 बराबर 3/36 और ये 1/12। अब स्ट्रक्चर को सजाएंगे, 1/12 गुने एक्स प्लस 1/18 गुने 3 बराबर 1। एक्स निकलेगा पर आंसर एक्स प्लस 3 आपका। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ ये पूछ रहा है तो एक्स प्लस 3 होगा टोटल काम। हो जाना है, सॉल्व हो जाएगा आराम से, जोड़ घटाव है। चलिए आगे चलते हैं, 24 के बाद 26 पे चलते हैं ना। मिटा दे, कहीं कोई आपत्ति नहीं, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कौन है फैन वाला? चला, स्विच देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं, 24 के बाद 25, 26 है ना, 26 में कहता है क्या, ए एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी 6 दिनों में। ए 1/4, बी 1/6 और सी 1/12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए ने यह काम प्रारंभ किया परंतु 1 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ए ने यह काम प्रारंभ किया पर 1 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को बी सी कितने दिनों में पूरा करेंगे, शेष काम को बी सी कितने दिनों में। एक्स ए तो मेरे पास अवेलेबल है, बी सी चाहिए तो बी प्लस सी का 1 दिन का, 1 दिन का 1/6 प्लस 1/12 अर्थात 12, 3, 1/4। अब स्ट्रक्चर को सजाएंगे तो 1/4 गुने 1 प्लस 1/4 गुने एक्स बराबर 1, यानी ये होगा x/4, ये होगा 3/4, 4 से x का मान 3। तो शेषे काम पूछ रहा है तो 3 दिन होगा। कुल काम पूछता तो 4 दिन, शेष काम पूछ रहा है तो 3 ही दिन में होगा। कोई आपत्ति देख लीजिए, और इसको देख के आराम से क्वेश्चन लोग पढ़ सकता है। क्या जी रात का जी, ये बिना देख ले बताइए तो थोड़े, क्या क्वेश्चन था? हाँ 1/4 काम करता है, 1/5 काम करता है, इससे थोड़ी है क्वेश्चन। अरे देखना क्या पड़ेगा, मतलब आपको समझ में नहीं इसलिए देखना पड़ेगा। बोले तो जी आप, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सर, ये 1/4 दिन काम करता है, मतलब एकदम पूर्वक वाला काम क्या कर देते हैं, इनकी बात सुनते तो इनको मना यही ना कर, ये भी ना कहे कि ए 1/4 काम करता है, बी 1/6 काम करता है, सी 1/12, ऐसा थोड़ी है। कह रहा है ए एक काम को 4 दिनों में, बी 6 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। ए 1 दिन काम किया, काम छोड़ दिया और शेष काम बी सी काम करता है कितने दिन में, शेष काम कितना। तो इसको देख के अगर चैप्टर समझ में आता है तो एक स्ट्रक्चर देख के सब कुछ बता सकते हैं आप। आइए, ये हमने 26 बताया, 26 के बाद हमने 29 में कहता है ए अकेला काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अकेला 10 दिनों में यानी 1/10। बी अकेला 15 दिनों में, बी अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से करें। एग्जाम्पल नंबर 9, 8, 1 दिन ए, 1 दिन बी, 1 दिन ए, 1 दिन बी। प्रोसेस की शॉर्टकट ट्रिक से है तो वही चीज़। चलिए यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ 15 लिखते हैं, 30 होता है एलसीएम और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी 1 दिन में 3 गो तो 1 दिन में 2 गो ना, तो दोनों मिल के दोनों का एक दिन का, यानी 30 को रोटी है, ये खाता है 3 गो, ये खाता है 2 गो 1 दिन में, तो दोनों मिल के 1 दिन में कितना खाएगा 5 गो। तो 30 को रोटी खाने में 6, यानी 6 दूना 12, यानी 1 दिन ना, 2 दिन है ना ये, तो 6 को 2 से गुना के 12, तो ये कट गया ना, तो यहीं पे बातें समाप्त। नहीं कटता ना तो आगे प्रोसेस को ले जाना पड़ता है, 12 दिन लगेगा, बस इतना ही हो गया, बात खत्म। कोई आपत्ति? प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो यही विधि व्यवस्था, पर इसमें बट्टा नहीं होता है, उसमें बार बार बट्टा होना घटाना जोड़ना पड़ता है। हाँ, और बट्टा नहीं होता है तो जोड़ घटाव आसान हो जाता है। सिंपल सा समझिए। क्या जी, ये क्या है, 30 को क्या है
वेरी गुड। देखिए ये समझ में कितना अच्छा आता है। ये 3 गो खाया एक दिन में, आज 2 गो खाया, तो दोनों एक एक दिन खाएगा तो 5 गो खा लेगा ना। एक दिन उपवास करता है, एक दिन खाता है एक दिन आराम, एक दिन खाता है एक दिन आराम, तो 30 गो रोटी कितना दिन में खा जाएगा? 6 दिन में दोनों खा जाएगा, तो हो गया 12 दिन। मिटावे 29 30 में कहता है क्या? राम एक काम को 8 दिनों में, राम 8 दिनों में और श्याम 12 दिनों में, श्याम 12 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो 24, ये 3 गो और ये 2 गो, दोनों एक दिन में। 3 + 2 यानी 5, 5 होगा 20, 4 दिन तो फिक्स है, 4 दिन का, तो लिखेंगे 4 दिन का, तो 5 × 4 यानी 20 गो खा लिया। 24 गो रोटी में से दोनों मिल के 4 दिन में 20 गो रोटी खा लिया, तो बच गया 4 गो रोटी। अब किसका पारी है? राम का। तो राम 4 गो में से 3 गो राम खा गया, तो बच गया 1। अब क्या बचा? श्याम। ये एगो रोटी कौन खाएगा? श्याम खाएगा, तो इसका तो क्षमता है 2 गो खाने का, आधे पेट भरेगा ना। तो आप जोड़ दीजिए 4 4 1 और ये ना 9 × 1/। इतना ही से तो काम करना होता है, एक बार घटाना एक बार भागा दे देना। क्लियर? 30 तक हमने बता दिया, और बाकी टास्क को बढ़ा देते हैं। कि लिखा दे अजी ना थोड़ी आपका भी मर्जी।